यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 11, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने पहले बता दिया कि मेरा पिता कौन है, मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं और मैं संसार में आने के बाद क्या कर रहा हूं, क्या करने वाला हूं। ऐसी बातें यीशु मसीह हमेशा बताता था और बताने के बाद उसने ये कहा कि मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम्हारे में रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, इस संसार में लोगों के पास आनंद नहीं है। आनंद को अंग्रेजी में जॉय कहते हैं, JOY, जॉय, आनंद। दूसरा एक शब्द है लेकिन उसका सच्चा अर्थ आनंद नहीं है, प्लेजर। प्लेजर डजंट मीन जॉय। आनंद मीन्स जॉय, JOY, आनंद। यही शब्द मराठी में हम आनंद ही बोलते हैं, हिंदी में भी आनंद ही बोलते हैं। इस संसार में आनंद नहीं है। आनंद कैसा पहचानने का एक तरीका है, जो हंसता है हम समझते हैं वो आनंदी है। हो सकता है वो बहाना करता है, हो सकता है कि उसके दिल में आनंद नहीं है तो भी वो बहाना करता है, हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जब आदमी हंसता है हम समझते हैं कि उसके दिल में आनंद है। आनंद कैसा महसूस होता है, कैसा हम समझते हैं? हमारे दिल में जब आनंद रहता है हम हंसते हैं। और अंग्रेजी में एक शब्द है स्माइल, मराठी में हम कहते हैं स्मित हास्य। भाई और बहनों, इस संसार में आज के दिन, आज की तारीख आनंद बहुत कम है। आप घर से निकले और यहां पहुंचे, इतने समय में आपको कितने लोग हंसते मिले, कितने लोग हंसते मिले? आपने यदि 100 लोगों को देखा होगा, मैं आपको चुनौती देकर कहूंगा उनमें से 10 लोग भी हंसते नहीं हैं। क्यों नहीं? क्योंकि वो आनंदी नहीं। कहां गया आनंद? कहां भाग गया आनंद? जापान में चला गया, न्यूयॉर्क में चला गया? कहां है आनंद? क्यों नहीं लोगों की में आनंद? अरे जिसकी पत्नी अस्पताल में आईसीयू में पड़ी है, वो आदमी कैसा हंसेगा? जिसका पति दिन रात शराब पीता है, उसकी औरत, वो औरत कैसे हंसेगी? कैसे हंसेगी बोलो? जिसके तीनों बच्चे स्कूल में फेल हो गए, वो माँ बाप क्या हंसेंगे? आनंद है कहां? लोग क्यों नहीं हंसते हैं? Why not people laugh? क्यों नहीं लोग हंसते हैं? क्यों हंसते नहीं है? आनंद कहां नहीं है? क्यों नहीं है? आज हम उसका जवाब देख रहे हैं। क्यों आनंद दुनिया में नहीं है? Why there is no joy in this world? Jesus himself is answering. यीशु खुद जवाब दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं और एक बात बोलना चाहता हूं कि आनंद दिन दिन दुनिया में से गायब हो रहा है, गुम हो रहा है। आज तारीख कितनी है मुझे बताइए? 28 सितंबर है। 28 सितंबर को दुनिया में जितने लोग आनंदी है, उससे कम आनंदी लोग 29 दिसंबर को रहेंगे। 29 सितंबर को यानी कल। उससे कम आनंदी लोग 30 सितंबर को रहेंगे। उससे कम आनंदी लोग 1 अक्टूबर को रहेंगे। दिन दिन आनंद कम होते जा रहा है। दिस इज अ ट्रैजिक फैक्ट। बहुत दुखी सच है, सच है, लेकिन दुख देने वाला सच है। मनुष्य को जो परमेश्वर ने निर्माण किया, एक मर्द और औरत, और बगीचे में डाला, उस बगीचे में वो दोनों बहुत
खुश थे, आनंदित थे। दे वर फुल ऑफ जॉय, के दिल में आनंद भरा था। चिंता नहीं थी, अरे अभी तक लाइट का बिल नहीं भरा, चिंता नहीं थी मोबाइल का बिल नहीं भरा, अरे चिंता नहीं थी अरे मालिक आएगा किराया नहीं भरा अपने कमरे का। दोनों बगीचे में घूम रहे थे। दे वर फुल ऑफ जॉय। देयर वाज नो कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं था। देयर वाज नो टेलीफोन, टेलीफोन नहीं। देयर वाज नो कार, कार नहीं थी। खाली सफरचंद थे, सैफ, सैफ, एप्पल, आम, अमरूद, गुआवा, हमारे पेरू कहते, चिकू, सब फल। There was a joy, आनंद था एदेन गार्डन में। आज हमारे हाथ में मोबाइल है लेकिन दिल में आनंद नहीं है। हमारे हाथ में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, दिल में आनंद नहीं है। हम हवाई जहाज में बैठे हैं लेकिन दिल में आनंद नहीं है। किसी को पेट दर्द है, किसी को पीठ दर्द है, किसी को घुटना दर्द है और किसी को कमर दर्द है। और सर दर्द तो बहुत लोगों को है। जिसको और कौन सा दर्द नहीं उसको सर दर्द है। आदमी रो रहा है, निराश, नाराज। जब आदमी हंसता है तब कैसा हंसता है और आदमी जब रोता है। मैं जब प्रवचन देने के लिए आता हूं, मैं लोगों के ऊपर देखता हूं 80% लोग हंसते नहीं है। ये सत्य है। दिस इज द ट्रुथ दैट देयर इज नो जॉय इन दिस वर्ल्ड टुडे। इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो जॉय। दिस इज द ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ, अनडिनाइबल ट्रुथ। ये सत्य है कि संसार में आनंद नहीं बचा है और आनंद कम कम होते जा रहा है। इट इज रिड्यूसिंग। यीशु मुझसे बता रहा है, क्या बोलता है? मैंने तुम्हें ये बातें बता दी है इसीलिए कि मेरा आनंद तुम्हारे में रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो बातें यीशु मसीह ने कही है, जो बातें यीशु मसीह ने बताई है, वो बातें हमें आनंद देती है। Those things give us joy. Those words give us joy. Hallelujah. Hallelujah. यीशु मसीह ने जो कुछ बताया है तुम्हारे और मेरे दिल में आनंद लाता है। क्या लाता है? क्या लाता है? क्या लाता है? क्या लाता है? कहां है वो? बाइबल में लिखा है। और कहां है? हमारे प्रवचन में है। और कहां है? हमारी पत्रिका है, उसमें है। परमेश्वर के मुंह से आए हुए शब्द आपको पढ़ने हैं, आपको सुनने हैं। जो बातें यीशु मसीह ने कही है, बताई है। कहां से आई वो बातें? कहां से आई वो बातें? कहां से आई वो बातें? जानना चाहते हो? एक ही आदमी संसार में आया है स्वर्ग छोड़कर। जो बातें उसने लाई है सीधी स्वर्ग से लाई है। The words that he has brought originate from heaven. He has brought them from heaven. स्वर्ग से लाई हुई बातें हैं। यीशु मसीह के जो शब्द है वो कहाँ मिलेंगे आपको? उसको ट्रेस कहाँ करेंगे? They have come from heaven. वो स्वर्ग से लाई हुई बातें हैं। वो स्वर्ग से लाई हुई बातें वो आपको बता रहा है, कह रहा है। यदि आप वो जानेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके दिल में जो आनंद आएगा वो यीशु मसीह का आनंद रहेगा। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ है? मैं केंद्र की कुछ समस्या पर चिंतन करता हूं। समस्या
सॉल्व करने के लिए मैं कुछ सोचता हूं, कैसी समस्या सॉल्व करने की। तो जब समस्या सॉल्व करने के लिए मैं सोचता हूं, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, मुझे कुछ इलाज नहीं मिलता है। अचानक पवित्र आत्मा मुझे रुकाता है। पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाता है। पवित्र आत्मा बोलता है, अरे बेटा, तुम समस्या के बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम्हारे मुंह में परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ्य दिया है, तुम बोलोगे वैसा हो जाएगा। तब क्या होता है? तब मैं मेरा सोचना बंद करता हूं। I don't think of my problems anymore. I say, let me stop worrying about problems. Let me stop. समस्याओं के बारे में सोचना मैं बंद करता हूं, चिंता करना बंद करता हूं। भाई और बहनों, सुनो, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। वो परमेश्वर हमें कुछ जानकारी देना चाहता है, कुछ ज्ञान देना चाहता है। ये बातें मैंने तुम्हें कही है, मेरी बातें, यीशु की बातें, परमेश्वर की बातें, स्वर्ग से आई हुई बातें। ये किताब में नहीं मिलती है, तुम्हारे स्कूल के और कॉलेज के। ये बाइबल में मिलेगी, हमारे पत्रिका में मिलेगी, डीवीडी में मिलेगी। कोई प्रवचन देता है यीशु का चेला, उसके प्रवचन में मिलेगी। उसको हम वचन कहते हैं, वचन, यीशु का वचन, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। लेकिन वचन शब्द सब लोगों को नहीं समझता है, वांदा नहीं, बातें, यीशु मसीह की बातें। यीशु मसीह ने जो बातें लाई है, मामूली बातें नहीं है, स्वर्ग से आई हुई है। दुनिया में आनंद क्यों नहीं है? क्यों दुनिया नहीं जानती है परमेश्वर की बातों को, दुनिया नहीं जानती है यीशु मसीह की बातों को, दुनिया नहीं जानती है स्वर्ग से आई हुई बातों को। वर्ल्ड डजंट नो दिस इज द ट्रूथ। ये सत्य है, और सत्य जानेंगे आप, तब आपको आनंद मिलेगा। यीशु मसीह ने जो शब्द लाए बोले हैं वो सत्य है। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 17, यीशु मसीह अपने पिता के साथ बोल रहा था, और पिता को उसने बताया, तेरा वचन जो है वही सत्य है। हालेलुया। और वो तेरा वचन मैंने चेलों को दिया है, मैंने दुनिया को दिया है। जो बातें मैंने उनको बताई है वो तेरी बातें हैं, वो सत्य है। वही बातें दुनिया में आनंद लाएगी। जो बातें मैंने कही है वही दुनिया को आनंद देगी। और कौन सी बातें दुनिया को आनंद नहीं दे सकती है? वो बातें कहां है? बाइबल में है, हमारी पत्रिका में है, डीवीडी पे है, जो हमारे टीवी चैनल आते हैं, कार्यक्रम आते हैं, उस पर है। क्या मालूम हो जाएगा तुम्हें? सत्य मालूम हो जाएगा। उन बातों से क्या मालूम हो जाएगा? सत्य। प्रेरित पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री अध्याय 4 वचन 4 मेरा प्यारा वचन है, 4 से लेकर 7 तक। मुझे मराठी में मालूम है, हिंदी में नहीं मालूम। प्रभु में आनंद करो, फिर से कहूंगा आनंद करो, हमेशा आनंद करो। जब मैं दुखी रहता हूं, मैं देखता हूं प्रभु में सब हमेशा आनंद करो, फिर से कहता हूं आनंद करो। अरे मैं दुखी कैसा रह सकता हूं? वचन कहता है प्रभु में हमेशा आनंद करो, तुम्हें हमेशा आनंद करना चाहिए। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 23, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 23 वचन के यीशु ने कहा, यदि तुम पहाड़ को कहोगे कि यहां से उठकर जाके समुद्र में गिर जा, और हमारे मन में, अपने मन में शक न पकड़ के ऐसा विश्वास रखो कि जैसा मैं बोलूंगा वैसा हो जाएगा, तो तुम्हारे शब्द के मुताबिक हो जाएगा। दिस इज द पावर दैट ही हैज गिवन टू अस। ये सामर्थ उसने हमें दिया है। हम जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, यदि मन में शक न पकड़ोगे तो। चिंता करने का सवाल कहां है? चिंता करने का सवाल कहां है? चिंता करने का सवाल कहां है?
ये सब बातें यीशु ने लोगों को बताई, ये सत्य यीशु ने लोगों को बताया। यदि आपको ये सत्य मालूम है, आप चिंतित नहीं हो सकते हैं, आप रोएंगे नहीं, आप हंसेंगे, आनंद करेंगे। ऐसा आनंद जो यीशु मसीह के पास था। यीशु को जब मारा गया, क्या वो दुखी था? नहीं। क्यों नहीं था दुखी? सुनो, मरते वक्त यीशु दुखी क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? उसको पिता ने पहले ही बता दिया था। क्या बता दिया था? तुम क्रूस पर मरोगे और तीसरे दिन जी उठोगे। तीसरे दिन जी उठोगे, 40 दिन चेलों के साथ रहोगे, 40वें दिन पहाड़ से ऊपर स्वर्ग में चल के आओगे मेरे साथ। सब उसको पहले ही मालूम था। इस संसार में हम आए हैं, कहां से आए हैं मालूम नहीं है, क्यों आए हैं मालूम नहीं है, कहां जा रहे हैं मालूम नहीं है, तो आनंद कहां से आएगा? आनंद कहां से आएगा? चिंता ही रहेगी ना। भाई और बहनों, तुम्हें बातें जाननी है, यीशु मसीह की बातें जाननी है, यीशु मसीह के वचनों को जानना है। क्या हो जाएगा? आपको सत्य मालूम हो जाएगा। सत्य मालूम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दिल में आनंद आ जाएगा, सच्चा आनंद आ जाएगा। यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। आपको सत्य मालूम हो जाएगा, सत्य आपको मुक्त करेगा, आनंद देगा। हमको क्या चिंता करने की जरूरत है? अनाज वो देता है, फल वो देता है, मछली वो देता है, सब कुछ देगा। भाई और बहनों, दुनिया को एक चीज करनी है कि यीशु मसीह की बातों को जानना है, वचनों को जानना है। जब जानेंगे, दिल आनंद से भर जाएगा। भाई और बहनों, तुम्हारा आनंद प्रभु को पूरा करना है और प्रभु का आनंद तुम्हारे में रहना है। इसलिए एक ही चीज करनी है, परमेश्वर की बातों को जानना है, यीशु मसीह के वचनों को जानना है। वो छोड़ के आप कुछ भी करेंगे, आनंद नहीं आएगा। तो कोई लोग क्या करते? अल्सेशियन डॉग, बाहर का कुत्ता रहता है, इतना कुत्ता रहता है, इतना उसका सब बाल रहता है, सफेद कुत्ता। इतने में औरत आई, बोलती है चाय चाहिए है? भाई आया, बोलता है बोलना है कुत्ता। सत्य जानो, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम मनुष्यों को छोड़कर प्राणियों से प्यार करें। परमेश्वर की इच्छा नहीं है मनुष्यों को छोड़कर पेट से प्यार करें। परमेश्वर की इच्छा यही है कि मनुष्यों से प्यार करें। सत्य को जानो, सत्य है। मनुष्यों से प्यार करने के लिए परमेश्वर ने बताया। कोई लोग प्राणियों से प्यार करते हैं, मनुष्यों से नहीं करते हैं। कुत्ते को चूमते हैं, औरत को पीटते हैं। आए ऐसे लोग। और कुत्ते को छोड़ो, आप हंसेंगे, आप लोग मैंने कुत्ते को चूमता। अरे आप कुत्ते को नहीं चूमते हो, लेकिन आप नोकिया के फोन को चूमते हो। जो कुत्ते को नहीं चूमता है, वो नोकिया के फोन को चूमता है। ऐसा मत समझो मेरे लिए नहीं, तुम्हारे इसके लिए नहीं, उसके लिए, तुम्हारे लिए फोन है, मोबाइल। हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंद सत्य से आता है, सत्य परमेश्वर के वचन से आता है। यदि परमेश्वर का वचन हमारे पास नहीं है, हमको हमारे पास आनंद नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सत्य देता है। यहाँ कोई भाई है जिसको नौकरी नहीं है, यदि उसको मालूम हो जाएगा कि कल उसको कॉल आ जाएगा और 1 अक्टूबर से नौकरी मिलेगी, तो आज वो शांति से रहेगा यहाँ। लेकिन इसको मालूम नहीं है कि कल मुझे कॉल आने वाला है, 1 अक्टूबर से मैं नौकरी जाने वाला हूं, तो आज वो कैसा रहेगा? नौकरी नहीं है, 6 महीना घर पे हूं, नौकरी नहीं है, 6 महीना घर पे हूं, खाने में मन नहीं लगता है, चाय में मन नहीं लगता है, कहाँ भी मन नहीं लगता है, औरत भी कितना बोलती है। लेकिन यदि उसको मालूम है कि कल मुझे कॉल आएगा और 1 अक्टूबर से मैं नौकरी में जाने वाला हूं, तो आज वो शांति से रहेगा। वाह,
हालेलुया। सत्य मालूम हो जाता है तब शांति आती है, सत्य नहीं मालूम होता तब शांति नहीं आती है, आनंद नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम्हारे में रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम ये बातें छोड़कर दूसरी कौन सी भी बातें करेंगे, आनंद नहीं आएगा। परमेश्वर की बातों को सुनना है, यीशु मसीह ने क्या कहा है सुनना है, समझ के लेना है, क्योंकि उसके बातों में आनंद है। यदि मुझे कोई बोलता है कि तुम्हारा डैडी प्यार से भरा है तो मुझे आनंद होता है। यदि मुझे कोई बोलता है तुम बोलोगे वैसा हो जाएगा तो मुझे आनंद होता है। ये बातें सुनकर मुझे आनंद होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बातें जो है हमारे दिल को आनंद देती है, सच्चा आनंद देती है, प्रभु का आनंद देती है, आनंद से दिल भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।